हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज जानते हैं इंडिया पाकिस्तान की विभाजन का सच एक्चुअल में क्या हुआ था। खान सर ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाए हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि अंग्रेजों को भारत का विभाजन करना था 1948 में। 1948 में माउंटबेटन को 48 का समय दिया गया। माउंटबेटन जब गया इंग्लैंड में तो बताया वस्तु स्थिति कि जिन्ना अलग देश बनाना चाह रहा है और वहां के देश वाले पूरे बैल हैं, सब बकलोलों को अलग करके क्या बनाना चाह रहा है देश। तो ब्रिटेन ने कहा कि तब तो सही है, ये बकलोल हमेशा एक बकलोल आदमी को देखिएगा ना, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, किसी न किसी बड़े आदमी का पिछलग्गू रहेगा। तो उसने कहा कि देखो भारत वाले जो है सब ना, ये बहुत स्वाभिमानी है, इन्हें स्वतंत्र भी कर देंगे ना तो न अमेरिका की गुलामी करेंगे, न फ्रांस की, न ब्रिटेन की, काम से काम मतलब रखेंगे, यहाँ पे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका विभाजन कर देते हैं तो ये चोट्टा सबको बुद्धि उद्धि नहीं है, किसी न किसी में जाके सट जाएगा। तो एक काम करो, ब्रिटेन से तो सटेगा नहीं, तो अमेरिका कहा कि हम सटा ले, तो हम सटा लेंगे। अब ब्रिटेन और अमेरिका तो एक के हैं सब यहाँ पे। तो उसने माउंटबेटन से कहा कि जब विभाजन कर यहाँ पे, जाओ कर दे विभाजन। तो कहा कि सर विभाजन में तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे एगो घर का बंटवारा में कितना टाइम लग जाता है। तो विभाजन के लिए उसको कहा 1948 तक में विभाजन करना। तब तक एक ब्रिटेन उस समय मेडिकल साइंस जो थी भारतीयों के पास तो उतना सेमान नहीं था, गया चेकअप कराने जिन्ना, तो उसका निकल गया टीवी, चेस्ट में टीवी। डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं कि टीवी है। तुरंत किसको बताया गया, खबर दिया गया माउंटबेटन को, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ होगा तो आपको अखबार में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बता दिया कि इसको तो टीवी है। तब माउंटबेटन ने कहा कि जा जा ससुरा, तू नहीं तो मरता हूं अभी। तो इंग्लैंड में फोन किया, यही है जो पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है, अगर टीवी है, मर जाएगा 6 महीना में। काका विभाजन आजे करे ये ना रहेगा तो विभाजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे धाए दे कलम कॉपी लेके विभाजन कर दिया जाए, एगो थाना ओन्ने एगो ने, ऐसा विभाजन हुआ था कि किने का नैहर ओन्ने, ससुराल एन्ने, घर ओन्ने, खेत एन्ने, समझा क्या, भैंस ओन्ने, नाद एन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था। केवल इसलिए क्योंकि जिन्ना के रहते क्या कर दो, विभाजन कर दो। जैसे विभाजन हो गया तो लोगों ने कहा कि विभाजन के बाद कुछ दिन जिन्ना जिंदा रहना चाहिए, और अगर नहीं तो विभाजन के बाद दोनों में युद्ध कराओ, या तो जिन्ना को जिंदा रखो या तो विभाजन के बाद युद्ध कराओ। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन्ना को कैसे जिंदा रखेंगे, टीवी हो गया, पूरा फेफड़ा चाल दे यहाँ पे। उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था, तो कहा कि तो मरतो रहे यहाँ पे, तो उसको देखते थे। जिन्ना को नहीं बताया गया टीवी है, समझा गया कि नहीं गया, वरना अगर जिन्ना को बता दिया गया था टीवी है तो भारत के सारे नेता पीछे हो जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री आप ही बनिए, अरे राष्ट्रपति भी आप ही ले जाइए यहाँ पे, सोच रहा जुमा 8 दिन बचले तोरा में, नहीं समझ में। भारत वाले दूरदर्शी थे सब यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा आप बताओ, अगर हम लोग को पता रहता कि जिन्ना को किसी ने गोली थोड़ी मारा था, वो तो टीवी से मर गया था, हम लोगों को पता रहता तो इतना बड़ा चैलेंज लेते लोग। भैया तू ही एक काम करना, तू जब तक जिंदा रहेगा तू ही सब कुछ रहो। भैया तू कितना दिन का बचले यहाँ पे। कितने दूरदर्शी थे अंग्रेज, जरा सीखिए इनसे। इसलिए उन्होंने कहा कि विभाजन कर देंगे, और इधर तो बहुते नेता है सब, भारत वाले अपने दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि गांधी बोल दिए, नेहरू बोल दिए, सरदार पटेल बोल दिए, मदन मोहन मालवीय बोल दिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोल दिए, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ बहुते लोग थे लोग यहाँ पे। इधर एगो जिन्ना था, कहा कि विभाजन करो और जिन्ना को कोशिश करो कम से कम 5 साल जिंदा रहे। कहा कि महाराज 5 महीना मुश्किल लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक काम कर, जितना मरेगा फिर एक हो जाएगा सब, इसको एक होने नहीं देना है। एक काम करो, नफरत बो दो। क्या करो, नफरत बो दो। तो नफरत बोने के लिए जिन्ना को कहा गया कि तुम्हारे पास रहेगा सब कुछ, सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और भारत के अंतरिम सरकार नेहरू को दिया गया, कहा गया सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और हरि सिंह को कह दिया जम्मू कश्मीर का, एक काम कर जिन्ना, तुम आतंकवादी भेज दो। किधर, जम्मू कश्मीर। वो चाहता तो कहां भेज सकता था, गुजरात में भी भेज सकता था, वो चाहता राजस्थान में भी भेज सकता था, वो चाहता था पंजाब में भी। लेकिन अंग्रेजों की चाल थी ऐसा जगह भेजो कि जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बन जाए, क्योंकि जमीन की लड़ाई का विवाद आज नहीं तो कल सुलझ जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। धर्म की लड़ाई ससुरा कभी नहीं खत्म होता है, वह एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में घुसाओ। सेनापति पाकिस्तान के पास नहीं था, सेनापति इंडिया के पास नहीं था। जिन्ना के कहने पर आतंकवादियों ने कश्मीर में घुसा, जो मारकाट मचा, अंग्रेज देख के खुश हो गए, सर जो चाह रहे थे वही हो गया। अब इनके बीच ऐसा जहर बो दिया गया, कभी विभाजन खत्म ही नहीं होगा। माउंटबेटन का जिन्ना क्या करना है, मारो साले को। जिन्ना का दवाई बंद कर दिया, सब मर गया जिन्ना। और भारत के लोग कभी स्कूल कॉलेज जाके अच्छा से पढ़ाई करे लोग, तब समझ में आया कि गांधी को बोल रहा है विभाजन नहीं किया। रे बैला, जब लड़ाई के अंतिम समय चल रहा था आजादी का, गांधी जेल में थे। 1942 में महात्मा गांधी को जब जेल हुआ ना, तो जब निकले तो गांधी जी ने बता तो 1942 के बाद गांधी जी ने क्या किया, कुछ बताओ ना तनी, कुछ नहीं किया। अब उन्होंने चाल चला अंग्रेजों ने कि यार हमने तो जिन्ना को मोहरा बना के रखा था, लेकिन प्लान बी सक्सेस हो गया। अब भारत के लोग जो पढ़े लिखे कह देंगे सब कि सारा चाल अंग्रेजों का है, किसी ना किसी पे थोप दो। तो अंग्रेजों ने कहा शरीफ आदमी पे थोपना, क्योंकि शरीफ आदमी अपनी सफाई नहीं देता है। थेथर आदमी को गरियाएंगे तो 40 गू गरिया देगा। तो किसको थोपा जाए, कहा गांधी है, ठीक है। शरीफ आदमी मिल गया, थोप दिया गांधी को। अरे बाबू, भारत के लोग आज तो सुधर जाओ।
ठेहुना में प्रॉब्लम रहेगा, आंख में लगाएंगे, ड्रॉप डालेंगे, ठीक हो जाए। तो कहा ठीक हो गए? बीमारी कहां है, क्या कारण है? कितना दूर तक चलते? बहुत लंबा चलता कि नहीं था? जिन्ना मर भी जाता तो कश्मीर वाला इशू नहीं खत्म हो जाता, होता क्या नहीं। और हम लोग में अब हमारे यहाँ एक और लड़ाई लड़ रही है, क्या चीज? सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता। सरदार पटेल थे, रहते कौन चीज? सरदार पटेल थे। अगर कह रहे हैं कि सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता, तो सरदार पटेल ने बताइए ना कि कौन सा काम करना चाहते थे, नहीं हुआ। कोई होगा ना, गृह मंत्रालय कोई डिसीजन लेंगे, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। सरदार पटेल ने कहा नेहरू को कि सेना भेजिए, नेहरू ने सेना को आदेश दिया सेना भेजने के लिए, ऑफिशियल लेटर है। सेनापति था जनरल बूचर, जनरल बूचर ने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाता हम सेना देंगे ही नहीं, आदेश ही नहीं देंगे। उधर से आतंकवादी घुस गए सब यहाँ पे। हरि सिंह जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं। हरि सिंह को बांध के साइन करा लेना चाहिए था। वही हरि सिंह दिक्कत किया था। सबसे बड़ा विलेन कौन था? आज कुकुर पूछता है उनके खानदान को, कर दिया रहता पहले, बवाले नहीं हुआ रहता। सर ये बूचर कौन था? अरे सेनापति था। मारना है क्या तुमको? उसको मर गया हूं। तबस्सुम खान ऐसे पूछ रही जैसे नहीं था, उधम सिंह पूछ रहा था। हम कहे मारना है क्या इसको? अब तो मर गया है बेचारा उसे। लेकिन देखो हमारी दिली इच्छा है कि ट्रेन में जो भी लोग किन्नर लोग जो पैसा मांगते हैं, ट्रांसजेंडर मांगते हैं, उसका ड्रेस महारानी विक्टोरिया का होना चाहिए। समझा गया कि नहीं? और साथ में एक प्लास्टिक का ताज होना चाहिए यहाँ पे। समझा? एक ड्रेस ताज हो ना हो वो झमेला का चीज है, ड्रेस वही होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बैंड पार्टी वाला का ड्रेस सराय का हो गया ना, वैसे महारानी का वो ड्रेस होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो समझा के जाए लोग, हम लोग यहाँ पर। समझा गया? चलिए बाकी का क्लास कल समझेंगे लोग।